हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज माई को, जिसके पहले के जबरदस्ती के सीजन में हमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने मिलते हैं। यानी कि इसका बेमतलब का सीजन 2 भी आएगा, जिसे लेकर मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, जिसके रीजन पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। इसके अलावा बात कर ले कि क्या आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, तो जवाब नहीं ही रहेगा। बाकी अब सीरीज की कहानी की बात करें तो ये कहानी साक्षी तन्वर के कैरेक्टर शील्ड पर फोकस करती है, जिनकी बेटी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें यही लगने लगता है कि उनकी बेटी किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं मारी गई, बल्कि उसका रीजन कुछ और ही है। और इसी का पता लगाने में शील्ड पूरी तरीके से लगकर अपनी घर गृहस्थी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और इन सब चक्कर में वो किस मुसीबतों में पड़ेगी और कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलेगी और क्या उसे अपनी बेटी की मौत के पीछे का राज पता चलेगा भी या नहीं। तो सीरीज का ये पहला सीजन जबरदस्ती का ये पहला सीजन हमें यही सारी की सारी कहानी बताने की कोशिश करता है, जिस कहानी का पैकअप मेरे हिसाब से बस इसके 3 से 4 एपिसोड में ही पैकअप हो जाता। लेकिन मेकर्स ने जबरदस्ती की स्टोरी को घुसाकर इस सीरीज को बस हिसाब से काफी ज्यादा लंबा किया है, जिसे देखते वक्त आपको बोर होता है। और अगर उन रीजंस की बात करें तो जैसी कहानी हमारे सामने प्रेजेंट की गई है वो इतनी बचकानी है कि आपको उसका अंदाजा इसके पहले एपिसोड में ही हो जाता है कि असल में कातिल है कौन। और फिर क्या ये पूरी सीरीज बेमतलब की लगती है, जिस कारण से मुझे इस सीरीज को पूरा देखने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इस जबरदस्ती की सीरीज के पहले सीजन को खत्म किया है, जिसके अब दूसरे सीजन में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि बात रही इसके पहले ही सीजन की, तो पहले ही सीजन में कहानी को इतना अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं किया गया और ऊपर से कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ दो, जिसमें माँ बेटी का बॉन्ड ही नहीं दिखाया गया। और इसी कारण से हमें शील्ड की जा रही पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बेकार लगती है। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स उनके अलावा इस सीरीज में लिए गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस में भी कोई जान नहीं है, जिन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि बस सब सोकर उठकर आए हैं और अपनी सोती हुई परफॉर्मेंस एक बहुत ही लेजी सीरीज को दे रहे हैं, जिनमें डायरेक्शन से लेकर बाकी सारी की सारी चीजें भी बहुत ही ज्यादा एवरेज है। जिनसे हटकर अगर इस फिल्म को अब रेटिंग के हिसाब से देखा जाए, जिनमें मास ऑडियंस आती है, तो मास ऑडियंस की नजर में ये सीरीज B- की रेटिंग डिजर्व करेगी, क्योंकि उन्हें भी ये सीरीज देखते वक्त कहीं ना कहीं बोर होगा। जिससे हटकर अब बात करें क्रिटिक्स की, तो उनकी नजर में फिलहाल तो ये सीरीज ठीक ठाक सी है, यानी कि रेटिंग उनकी नजर में B की बनती है। जिनसे हटकर मैं इस सीरीज को सीधे सीधे C की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि सिंपली टाइम वेस्ट, जिस पर मैंने अपना टाइम बर्बाद किया है। बाकी अब मर्जी आपकी है कि आपको आपका समय सीरीज पर देना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।